Good afternoon, student. Now we will continue the chapter. ईश्वरन द स्टोरी टेलर हमारा चैप्टर चल रहा था. अब हम आगे देखते हैं. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. वो कहता है कि उस समय में जूनियर कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ता था और छत के ऊपर जाकर ये पूरा नाटक देख रहा था. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था. व्हाट केम ओवर मी सडनली, कि मुझे अचानक क्या सूझी. आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स and ran down the stairs and into the open. कि मैंने अचानक एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी ली और उसको लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया, खुले में. द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी मेरे ऊपर चिंगाड़ा. एंड menacingly swung a branch of tree which it held इन इट्स ट्रंक, और उसने अपनी सूंड में जो टहनी पकड़ रखी थी उसने जोर से धरती पर पांव मारा, मेरे ऊपर हिलाई. एंड स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जब ज़मीन के ऊपर उसने अपना पैर मारा तो बहुत सारी मिट्टी भी उड़ी. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, उस समय बहुत भयानक दिखाई दे रहा था और डरावना. बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ा, स्टिक इन हैंड, और हाथ में एक छड़ी को लिए हुए. पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस स्टेप. उसके बाद जो लोग थे आसपास के, वही नज़ारे देख रहे थे, और मैं डंडे को पकड़े हुए हाथी की ओर आगे बढ़ा. और लोग ऐसे देख रहे थे जैसे हिप्नोटाइज हो गए हों. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज, हाथी ने लाल आंखें करके गुस्से में मेरी ओर देखा. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर आने के लिए बिल्कुल तैयार था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया. एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और तेजी से दहाड़ा. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी क्षण में थोड़ा आगे बढ़ा. मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत को एकत्रित करते हुए. एंड वैक्ड इट्स थर्ड टूनेल ऑन द क्विक. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फीट एंड कोलैप्स. उसके उसी क्षण जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके तीसरे जो नाखून था उस पर डंडा मारा, और बिल्कुल विदिन मिनट, क्षण भर के लिए ऐसे लगा जैसे हाथी मूर्छित हो गया हो, और फिर उसे कपकपी आई और नीचे वो लुढ़क गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. यहाँ तक की स्टोरी पहुँचने के बाद जो ईश्वरन था वो कहानी को अधूरा छोड़कर ये कहता हुआ चला जाता है कि मैं अभी गैस जलाकर और शाम का खाना गर्म करके अभी आता हूँ. महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. और ईश्वरन, जो महेंद्र था, जो इस कहानी को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, वह बेचारा अधूरा रह गया.
व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. तो जब ईश्वरन वापस आता है तो वो उस कहानी को आकर शुरू नहीं करता है. महेंद्र उसे याद कराता है, स्मरण कराता है कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है. वेल, veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. उसके बाद ईश्वरन कहता है कि हाँ, हाथी का उपचार करने के लिए पशु चिकित्सक जो वेटनरी डॉक्टर था उसको बुलाया गया, और आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद उसका जो महावत था, जो हाथी को चलाता था, वो उसे जंगल में ले गया था. कहने का मतलब ये कि 2 दिन बाद हाथी को होश आया. वेल, ठीक है. हाउ डिड यू मैनेज टू डू? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट? तो कहता अच्छा, तो तुमने इस हाथी का प्रबंध कैसे किया? ईश्वरन, मतलब तुमने इस जानवर को कैसे गिरा दिया एक छोटी सी छड़ी से? तो ईश्वरन बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट, कि इसका संबंध एक जापानी कला जो कराटे जू जित्सु है उससे था. आई थिंक कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं इस बारे में पढ़ा था. इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू शी, और तुम जानते हो कि इससे जो हमारा नाड़ी तंत्र जो होता है वो अस्थायी रूप से शिथिल हो कुछ समय के लिए बिल्कुल शिथिल हो जाता है. नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. फिर वो कहता है कि कोई भी दिन हमारा आज तक ऐसा नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांचक कहानी न सुनाए. वेदर द स्टोरी वाज क्रेजिबल और नॉट. क्रेजिबल विश्वसनीय, चाहे उस कहानी विश्वसनीय हो अथवा नहीं, मतलब उस कहानी पे विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन वो एक से एक अच्छी कहानियाँ सुनाता था. महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट. महेंद्र इस कहानी को सुनना बड़ा आनंद लेता था, बिकॉज ऑफ द इंटिमेटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि उसके जो कहानी सुनाने का जो ढंग था बहुत ही अजीब था. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर. ईश्वरन के कारण महेंद्र को कभी भी अपने कमरे में टीवी की कमी का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि इतना सारा एंटरटेनमेंट ईश्वरन ने उसको करवा देता था. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? एक दिन सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा, श्रीमान जी, क्या आप हो तो आज रात शाम के भोजन में कुछ विशेष चीज़ बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज का दिन ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ दिन, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही शुभ और विशेष दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे. सर, एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज. तो कहता है कि आज का दिन क्या विशेष है? तो आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार आज हम हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए बहुत स्वादिष्ट और कई विभिन्न तरह के पकवान तैयार करते हैं. दैट नाइट
Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skill. उस रात को महेंद्र ने बहुत ही अत्यंत स्वादिष्ट भोजन का मज़ा लिया और ईश्वरन की एक कला की प्रशंसा की कि खाना बनाने की कला की। ही सीम्ड वेरी प्लीज, वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू ए मोस्ट गेरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, परंतु अचानक उसे भूत प्रेतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।